मुझे आप पसंद हैं, हमारा परिवार बहुत अच्छा है और मुझे आपसे कोई परेशानी नहीं है। अगर आपको कोई परेशानी हो तो बताइए। हो सकता है हमारी शादी में समय हो, क्योंकि मुझे अभी शादी नहीं करनी है। ये तो आपके चाचा जी कह रहे थे कि पक्की करनी है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है आपसे। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे बता दीजिए। तो नायिका कहती है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नायक कहता है नायिका से, और उसी समय पुष्पा भी, उसकी सहेली पुष्पा भी है। आज नहीं है कोई तीसरा, अगर कोई भविष्य में आए तो बता देना। जनरली लड़कियां अपने घर में मना नहीं कर पाती हैं, लेकिन मेरे घर में अगर मैं मना करूंगा तो हमारी शादी नहीं होगी, मैं कहीं और कर लूँगा। लेकिन नायिका को कोई समस्या नहीं है और दोनों अच्छे खासे हंसते कूदते पहले से और पास आ गए। अब दोनों को महसूस होने लगा कि एक दूसरे से शादी होगी। शाम को घर पे आए, वापस जाने लगे नायक और बुआ जी। उस बस स्टैंड पर छोड़ने उसकी सहेली वर्षा भी आई, और उसके बाद वो लोग सिंधी कैंप पहुंचे। सिंधी कैंप में इनके बड़े मामा रामसिया जी, उन्होंने बस में बिठा दिया। नायिका की माता जी भी गई थी, तो वो बस में बैठ के अपने घर चले गए। फिर उस समय मोबाइल नहीं हुआ करते, तो उस समय टेलीफोन से काम होता था। टेलीफोन भी बहुत महंगा होता था, 2 रुपये में 15 सेकंड की बातचीत होती थी। घंटों बात करते थे, 2-2 घंटे 3-3 घंटे। नायिका महीने में एक बार लगाती थी, जब उनकी मम्मी को तनख्वाह मिलती थी। ऐसा नायिका ने बाद में बताया कि उनकी मम्मी को भी तनख्वाह मिलती है। और इसी में फ़ोन में 5 साल निकल गए। नायक की दादी की तबीयत खराब हुई तो शादी की जल्दी हुई। शादी हुई तो नायिका के पिताजी माताजी थोड़ा समय और चाहते थे, लेकिन नायक के घर वालों की तरफ से कहा गया था कि हमारी दादी की तबीयत खराब है और उन्हें सपना आया था कि वो मरने वाली है, उनका समय पूरा हो गया। अब इस चीज़ को देखते हुए शादी की गई। शादी हुई तो शादी में भी कई तरह की परेशानियां आई। एक रास्ता खराब था, दूसरा मैनेजमेंट खराब था, न ढंग से बैठने को, न बच्चों को पानी, खाना पीना भी ऐसा ही। गांव की शादियां ऐसी ही होती हैं। मजेदार बात यह है कि इन 5 सालों में एक बार नायक एने भिंड देखने गया था, मिलने गया था। देख तो पहले ही लिया था, जब शिव कुमार जी की शादी हो रही थी। शिव कुमार जी नायिका की बुआ जी के लड़के हैं, और नायिका की बुआ जी के लड़की का हस्बैंड धीरेन्द्र और उसका छोटा भाई शैलेंद्र। तो धीरेन्द्र से मुलाकात हुई। तो धीरेन्द्र का व्यवहार बहुत अच्छा लगा, सपोर्टिव रहा। एज अ ब्रदर उन्होंने ट्रीट किया नायक को, तो नायक उन पर अनलिमिटेड ट्रस्ट करने लगा। शादी में धीरेन्द्र जी भी मिले, सभी लोग मिले, और इस तरह से फेरे हुए। लेकिन मांग नहीं भरी गई। मांग भरी गई जब दूसरे दिन पैर पुजाई हो जाती है, तो संदेश ने अंदर रूम में नायक को बुलाया और मांग भरवाई। विदाई हुई, वापस आ गए, सुहागरात हुई। सुहागरात भी अजीब, इस बारे में चर्चा फिर कभी करेंगे। और इस तरह से सुबह हुई। इस 1 साल में सुहागरात के बाद 1 साल ऐसे निकला हंसते खेलते हुए, दिन में 4-4, 5-5 बार व्यभिचार करना, पिक्चर देखने जाना तो आदमी को वहां भी ले जाना, ताजमहल में वो सब करना जिसके लिए ताजमहल जाना जाता है, घर छत इधर उधर हर जगह। विपिन जो कि नायिका का पुराना बॉयफ्रेंड था, ये नायिका ने ही नायक को बताया, आप बहुत अच्छे हो, मुझे आप पर भरोसा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ।
उससे कोई लेना देना। जब नायक पूछता है, नायिका कहती है नहीं, अब मुझे कोई उससे लेना देना नहीं। और ताजमहल जाते हैं, वहाँ भी वही, फिर उनके मामा मामी का जिक्र, 3 मामा, बीच वाला कहाँ है, तो एक मामी को लेके आया, वो छोटे से रह रही है, मतलब कई तरह के ये मामा मामी के जिक्र भी हम अपनी कहानी में आगे करेंगे। त्रिपाठी जी का जिक्र हुआ जो शादी में सबसे पहले देखने जब नायक और बुआ जी आए थे, तब ज़्यादातर उन्हीं का चल रहा था, उन्हीं की बातचीत हो रही थी। तो बताया कि वो कोई नहीं है, वो तो कभी कभी हमारे घर पे आते हैं। मतलब घर पे आते हैं, कैसे आते हैं, पापा तो आपके बाहर रहते हैं। तो नायिका कहती है नहीं, वो पापा नहीं होते हैं तभी आते हैं, और दारू पी के आते हैं, रात भर रहते हैं, सुबह चले जाते हैं। नायक हैरान हुआ। नायक इस बात से भी हैरान हुआ कि नायिका की माताजी एक जॉब करते, कहाँ जॉब करती हैं, तो एक कपड़े की फैक्ट्री है गारमेंट की, उसमें कार्ड बटन होते हैं, उसका काम करती है। नायक को बुरा लगा। फिर आप लोग तो छोटे थे, फिर आप लोगों को कैसे रहता था? जब पिताजी तो शहर में नहीं है, माता जी घर में नहीं है, हम लोग घर में ही रहते थे। इस तरह का नायिका का कहना था। फिर किरण का जिक्र हुआ, इसका भी विस्तार से जिक्र हम बाद में करेंगे, लेकिन किरण विपिन की बहन थी, जो कि नायिका के बॉयफ्रेंड की बहन थी। और किरण इस तरह की लड़की थी कि वो हर लड़के को अट्रैक्ट करना चाहती थी। कई लड़कों से तो वो फिजिकल तो नहीं कह सकते, लेकिन बातचीत बहुत करती थी। नायिका ने नायक को बताया कि किरण ये चाहती थी कि कोई भी लड़का छूट न जाए, हर आदमी उसकी तरफ दिखे। फिर सचिन का जिक्र हुआ, तो बताया कि एक बार किरण के कहने पे मैंने सचिन को प्यार करने का नाटक किया, और बाद में मैंने उससे कहा कि मैं तो नौटंकी कर रही थी, झूठ बोल रही थी, तो सचिन की आंखों में आंसू आ गए। इस तरह की बात सुनकर नायक का मन बड़ा व्यथित हुआ, और धीरे 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 हंसते खेलते 1 साल निकल गया। और 1 साल बाद इस दौरान जयपुर आना जाना हुआ। एक साथ भी गए थे, जो नायक का भाई है, उसके साथ भी गए थे जयपुर। तो नायक के भाई ने कुछ गलत हरकत किया था, इसका शिकायत उन्होंने नायक को दूसरे दिन फोन पर किया। तो घर में कई बातचीतें हुई जो कि नहीं होनी चाहिए जनरली। फिर नायिका की माताजी नायक के घर पे आती हैं, 6-7 दिन रुकती हैं। नायक को मुंबई में जॉब मिलता है, बहुत अच्छा जॉब था। नायक तैयारी करने लगता है, और 5 जुलाई 2004 को नायक मुंबई के लिए निकल जाता है। उसके बाद मुंबई से रोज फोन पर बातचीत होना, सुबह शाम दोपहर चलता रहा। आई नीड यू, आई मिस यू का सिलसिला। क्या सच है क्या झूठ है, ये हम आगे जानेंगे। और ये चलते चलते नायक को कन्विंस कर लेती है कि तुम वापस आ जाओ, और नायक मुंबई से वापस आ जाता है। सिर्फ 2.5 महीने बाद स्पेशल रिक्वेस्ट पे 10 दिन की छुट्टी लेकर। मिलते हैं शाम को इसी कहानी में पैदाइशी चरित्रहीन का फ्रॉड लव, 7 बजे। देखना न भूलिए।